हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए मज़े और मस्ती के साथ में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉइल टाइप्स, मिट्टी के प्रकार या मृदा के प्रकार। एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल। जैसे कि आप जानते हैं, चट्टानों की वेदरिंग से विभिन्न पदार्थ के हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। इनके अंदर सैंड, बालू और क्ले, चिकनी मिट्टी के का अनुपात भी होता है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड। लेकिन जो सैंड और क्ले का जो अनुपात होता है ना किसी भी मिट्टी में, वो डिपेंड करता है कि चट्टान जिससे वेदरिंग हुई है ना, जिससे वो मिट्टी बनी है, उस चट्टान में कितना अनुपात था उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, डेट इज पेरेंट रॉक, जिसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। देखिए, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस, रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस के मिश्रण को हम मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट्स, रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट की रूट्स, जड़ें, अर्थवॉर्म, केचुआ, ये सभी मिट्टी के प्रमुख भाग हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ें। देखिए जी, सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। देखिए, जो मिट्टी को वर्गीकृत किया गया है ना, उसमें जो विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार के जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनके अनुपात पे उनको वर्गीकृत किया गया है। इफ़ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल, यदि मिट्टी के अंदर बड़े बड़े कण ज़्यादा हैं, तो इस मिट्टी को हम कहते हैं सैंडी सॉइल या बालू रेत, बालुई मृदा कह देते हैं। बालुई मृदा है ना, वो रेत के कण ज़्यादा हो गए ना, बड़े बड़े कण ज़्यादा होंगे, तो इसे हम बालुई मृदा कह देते हैं या सैंडी सॉइल। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिव हायर, यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात ज़्यादा है, देन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल, तो इस मिट्टी को हम कहते हैं मृदीय सॉइल या क्लेई सॉइल। ठीक है। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम, यदि बड़े और छोटे कणों का अनुपात एक समान है मिट्टी में, द सॉइल इज कॉल्ड लोएमी सॉइल, तो इस तरह की मिट्टी को हम कहते हैं दोमटी मिट्टी, लोएमी सॉइल। ठीक है। Thus the soil can be classified as sandy, clay and loamy soil। तो इस प्रकार से मिट्टी तीन भागों में वर्गीकृत हो जाती है, जिसमें सैंडी सॉइल, दोमटी सॉइल या क्ले। ठीक है, सैंडी, क्ले एंड लोएमी सॉइल। The size of the particles in soil has an influence on its property। मृदा के कणों के आकार का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ये जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। जैसे हम सैंड की बात करें, सैंड के पार्टिकल्स क्वाइटली लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, तो इट कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो ये एक दूसरे के पास में अच्छे से टुगेदर नहीं हो पाते, ये एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते। सो दे आर लार्ज स्पेस, इनके बीच में बड़े बड़े स्पेस पाए जाते हैं। दीज स्पेस आर फिल्ड विद एयर, और ये स्पेस जो होते हैं हवा से भरे रहते हैं। वी सी डैट सैंड इज़ वेल एरेटेड, तो हम कह सकते हैं कि सैंड के अंदर जो होती है ना, पर्याप्त मात्रा में वायु पाई जाती है। ठीक है, वायु होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, तो इन सैंड पार्टिकल्स की वजह से जो पानी जो होता है ना, क्योंकि सैंड के पार्टिकल बड़े बड़े हैं, तो इस वजह से इसमें पानी जो होता है वो रुक नहीं पाता, आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट
इसलिए सैंडी सॉइल जो होती है वो हल्की होती है। वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई, और वेल एरेटेड होती है। वेल एरेटेड का मतलब जानते ही हैं आप, शुष्क, यानी कि अच्छी तरीके से सूखी हुई, हवा की मात्रा ज़्यादा होती है और शुष्क होती है। ठीक है, समझ में आया। क्ले पार्टिकल्स की बात करें, बीइंग मच स्मॉलर, अब इनके जो साइज बहुत छोटा होने की वजह से, क्लेइंग पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ में टाइटली टुगेदर रहते हैं, यानी कि टाइटली एक दूसरे से बंधे रहते हैं। लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, यहाँ पे हवा के लिए बहुत कम जगह होती है। अनलाइक सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल की तुलना में वाटर कैन बी होल्ड इन द टिनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले, तो क्ले के जो पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में वाटर होल्ड रहता है, काफ़ी दिनों तक पानी जो होता है ये होल्ड करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। सो क्लेई सॉइल हैज़ लेस एयर, तो क्लेई सॉइल के अंदर हवा कम रहती है, कम होती है। बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, लेकिन ये ज़्यादा भारी होते हैं क्योंकि ये पानी को होल्ड कर लेते हैं कंपेयर टू सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल की अपेक्षा ये ज़्यादा भारी होते हैं क्योंकि ये पानी को रिटेन कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर शोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम, अगर मैं बेस्ट टॉप सॉइल की बात करूं जिनमें प्लांट्स उगते हैं वो होती है लोएमी सॉइल। लोएमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नॉन एज सिल्ट। जो लोएमी सॉइल होती है ना, डूमट मिट्टी जिसे बोलते हैं, तो डूमट मिट्टी में क्ले और सैंड, इनका प्रोपोर्शन लगभग निश्चित रहता है, मतलब समान प्रोपोर्शन रहता है। साथ में अन्य पार्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें सिल्ट बोल देते हैं। सिल्ट अकर एज ए डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, सिल्ट जो पाए जाते हैं ना, ये नदी के तलों के रूप में पाए जाते हैं। जो नदी के किनारे होते हैं ना, तल जो होते हैं, वहाँ पे सिल्ट जो बनती है ना, रिवर बेड्स, वहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं। द साइज ऑफ दिस सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले, अगर मैं सिल्ट पार्टिकल के साइज की बात करूँ तो इनका जो साइज होता है वो सैंड, बालू और जो चिकनी मिट्टी है क्ले, इनके बीच का होता है। द लोएमी सॉइल आल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, लोएमी सॉइल के अंदर ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, जो लोएमी सॉइल है, लोएमी सॉइल में ह्यूमस भी होता है। द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो जो लोएमी सॉइल होती है ना, इनके अंदर प्रॉपर मात्रा में पानी को धारण करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है वाटर को होल्ड करने की। इसीलिए बेस्ट सॉइल जो मानी गई है ना प्लांट के लिए, वो लोएमी सॉइल मानी गई है। ना तो चिकनी हो, यानी कि अगर हम बात कर रहे थे क्ले की, ना तो चिकनी मिट्टी हो और ना ही सैंडी सॉइल हो, यानी कि बालुई रेत भी ना हो, मतलब बालुई मिट्टी भी ना हो, बीच की हो, जिसमें लोएमी सॉइल आ जाता है। ठीक है, और देखते हैं जी बूझो क्या कह रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वाट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अर्थन पॉट्स, मटका और सुराही, मिट्टी के बर्तन बनाने में किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। बूझो जानना चाहते हैं भाई कि मिट्टी के मटका और सुराही जो बनाने में किस प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं आप। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी 9.3 को देखना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जी एक्टिविटी 9.3 देखते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्ले, लोएमी एंड सैंडी सॉइल, आपको क्ले, लोएमी और सैंडी सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट करना है। टेक ए फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल, किसी एक सैंपल से आपको मुट्ठी भर मिट्टी ले लेनी है। एंड रिमूव एनी पेबल्स, रॉक और ग्रास बेस्ड ब्लेड्स फ्रॉम इट, अब आपको इसमें से जो कंकड़, पत्थर और घास के तिनके हैं इनको निकाल लीजिए। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल, अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर इसे गूंथ लीजिए। ठीक है,
Add just enough water so that a wall can be made from it, but the same time it should be not be sticky. केवल इतना जल डालें जिससे मृदा का गोला बनाया जा सके, लेकिन ध्यान रहे कि ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए, स्टिकी ना हो। ट्राई टू मेक ए बॉल, एक गेंद बनाने की कोशिश कीजिए, एक बॉल बनाने का या गोला बनाने का प्रयास कीजिए, मृदा से एक गोला बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ऑन ए फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू द सिलेंडर, किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें। ट्राई टू मेक ए रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर, अब आपको इस सिलेंडर से, इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल आल्सो, और ये जो एक्टिविटी है, छल्ला बनाने की जो एक्टिविटी है, आपको दूसरे सैंपल के साथ भी रिपीट करनी है, दोहरानी है। डज द एक्सटेंट टू विच ए सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप, तो कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उसे मनचाही आकृति में बनाना कितना सुविधाजनक है। मतलब कि आप जितना ईजिली किसी को शेप दे सकते हैं उसी टाइप की वो मृदा होगी। तो क्या ये कह पाना हमारे लिए सही रहेगा कि जो जिस आकृति में जैसे चेंज हो जाएगी तो उसको उसी के आधार पे हम बांट दें कि ये वो मृदा होगी, ये वो मिट्टी होगी। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट, टॉयज एंड स्टेचूज, तो क्या आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं हमें किस प्रकार की मिट्टी बर्तन, खिलौने और मूर्ति आदि बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगी। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था सैंपल आपको लेना है, उसको गूंथना है, बेलन गूंथ के पहले तो गोलाकार बनाना है, गोलाकार बनाने के बाद में आपको क्या करना है, उसको बेलन में कन्वर्ट करना है, बेलन में कन्वर्ट करने के बाद रिंग बनाने की कोशिश करनी है, यानी कि छल्ला बनाने का प्रयास करना है। ठीक, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल देखते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, मिट्टी के गुण। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। देखिए आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है, आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ एक्टिविटी करें, कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे हम मृदा के गुणों को जानने के लिए। तो सबसे पहले जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानने वाले हैं वो है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन का मतलब होता है रिसाव, यानी कि पानी किस तरह से रिस के किस तरह से रिसाव हो रहा है ना वाटर का, तो उसके आधार पर हम उसके गुण को डिफाइन करेंगे कि रिसाव की जो क्षमता है ना वो कितनी है मिट्टी में, बूंद बूंद करके पानी कैसे जा रहा है इसमें। ठीक है, पानी का रिसाव कौन सी मिट्टी में कितना हो रहा है उसको बोलते हैं हम परकोलेशन रेट। तो देखिए जो बूजो एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर, दो डिफरेंट स्क्वायर बनाए हैं बूजो और पहेली ने 50-50 सेंटीमीटर के, एंड वन, और इसमें से एक बनाया है इन्होंने फ्लोर पर, अपने हाउस का जो अपने घर का जो फर्श है उस पर बनाया है। दूसरा इन्होंने बनाया है कच्चा या अनपेवर्ड रोड, यानी कच्ची सड़क पे बनाया है। दे फिल्ड 2 बॉटल ऑफ सेम साइज विद वाटर, वो 2 बोतल लेती है एक ही आकार की और उसमें पानी भर देती है, समान, दोनों बोतल में समान पानी भर देती है, एक जैसा पानी भर देती है। एक जितना अमाउंट एक बोतल में उतना ही अमाउंट दूसरी बोतल, यानी सेम अमाउंट में वाटर भर लेती है 2 बोतल में, सेम ही बोतल होती हैं, वो एक ही साइज की बोतल होती है, पानी भी उसमें सेम होता है। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम from the bottle, one each at the same time in the 2 square, तो वो सेम टाइम पर दोनों बोतल से पानी को खाली करते हैं, एक को फर्श वाले स्क्वायर में डालते हैं और एक को कच्ची सड़क पे जो बनाया उसमें डालते हैं। तो दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लो डाउन एंड वाज नॉट ऑब्जर्व, वो देखते हैं कि जो फ्लोर पे उन्होंने पानी डाला था वो बह गया, रिस गया और उसको एब्जॉर्ब नहीं किया उसने। ऑन कच्चा रोड, और यदि हम वहीं कच्ची सड़क की बात करें, ऑन द अदर हैंड द वाटर वाज एब्जॉर्ब, कच्ची सड़क ने पानी जो था वो एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस, तो आइए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं या एक एक्टिविटी करते हैं इसको समझने के लिए।
ठीक है, करें एक्टिविटी। बूजो wondered why there was a difference in the absorption of water in the two squares. बूजो को आश्चर्य है कि दोनों स्क्वायर में पानी के अवशोषण में इतना अंतर क्यों था। तो वो तो एक्टिविटी से पता चलेगा भाई क्यों था। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 9.4। फॉर द एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम। इस एक्टिविटी के लिए आपको 3 टीमें बनानी है। खुद को मतलब फ्रेंड्स को, अपने मित्रों के साथ में आप 3 टीम में डिवाइड हो जाइए और नेम टीम ए, बी एंड सी, और दलों के नाम ए बी सी रख लीजिए। अपनी अपनी टीम के नाम रख लीजिए ए बी सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट नाउ फर्स्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल। आपको ये मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेज़ी से मृदा में से नीचे चला जाता है। कितनी तेज़ी से पानी मिट्टी से नीचे चला जाता है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यू विल नीड ए हॉलो सिलेंडर और ए पाइप। इसके लिए आपको एक हॉलो सिलेंडर या एक पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। खोखला बेलन अथवा एक पाइप लेना होगा। इंश्योर डैट ईच टीम यूज पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि प्रत्येक टीम समान व्यास के पाइप का उपयोग करे, यानी कि उसका जो डायमीटर है वो सेम होना चाहिए। सम सजेशन फॉर ऑब्टेनिंग सच ए पाइप आर गिवन बिलो। तो ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या सुझाव है। इफ़ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टिन कैन एंड कट आउट द बॉटम। अगर पॉसिबल हो तो एक टिन की कैन ले लीजिए और उसको नीचे से उसके तल को काट लीजिए, उसके बॉटम को काट लीजिए। इफ़ पीवीसी पाइप अप्रॉक्स 5 डायमीटर हो, जिसका 5 सेंटीमीटर डायमीटर अवेलेबल है, तो कट कर लीजिए उसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस एंड यूज़ देम। तो 20 सेंटीमीटर लंबा पीस काट के उसको कट कर लीजिए। अगर आपके पास पीवीसी पाइप है तो वो भी काम करेगा। ठीक है। At the place where you collect the soil, place the pipe about 2 सेंटीमीटर deep in the ground. देखिए, जहाँ से आप सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करें उसी स्थान पर आप पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर तक भूमि में धंसा दें। Pour 200 ml water in the pipe slowly. अब 200 ml पानी को पाइप में धीरे धीरे डालिए। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी 200 ml वाटर। 200 ml को मेज़र करने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट दैट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। और जब आप वाटर को डालना स्टार्ट करें तब आप टाइम को नोट कर लें। When all the water has percolated, जब सारा पानी परकोलेटेड हो जाए यानी कि धंस जाए मिट्टी में और जो पाइप है वो एम्प्टी हो जाए, तो नोट द टाइम अगेन। तो अब आपको दोबारा टाइम को नोट करना है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप व्हिल पोरिंग। हमें सावधानी बरतनी है कि पानी जो है वो पाइप के ऊपर से स्पिल ओवर यानी कि पाइप के ऊपर से बाहर ना निकल आए। इसके लिए हमें धीरे धीरे पानी को पाइप में डालना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। अब कैलकुलेट कीजिए, गणना कीजिए रेट ऑफ परकोलेशन की दर का बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा है? परकोलेशन रेट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर एंड अपॉन परकोलेशन टाइम। ये वाटर की अमाउंट ml में लेंगे, टाइम लेंगे मिनट में। फॉर एग्जांपल सपोज दैट फॉर ए सर्टेन सैंपल, किसी निश्चित सैंपल के लिए इट टुक 20 मिनट, यह 20 मिनट लेता है परकोलेट करने में 200 ml वाटर को। तो रेट ऑफ परकोलेशन क्या होगा? 200 ml अपॉन 20 मिनट
इक्वल्स टू 10 ml पर मिनट। समझ में आया? कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल। अपने सॉइल सैंपल के साथ में रेट ऑफ परकोलेशन को कैलकुलेट कीजिए। कंपेयर योर फाइंडिंग्स, और अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए विद अदर, अपने दोस्तों के साथ में। एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकोलेशन, और अपने सॉइल सैंपल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परकोलेशन के रेट में अरेंज कीजिए। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।